अटेंशन एवरीवन, आज हम लोग टाटा मोटर स्टॉक की पूरी प्राइस जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और साथ में आप यह भी सीख पाएंगे कि ये डिमांड सप्लाई जोन इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं और लाइव मार्केट में हमें कैसे डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास हो जाता है जो मार्केट में डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं या कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ये वीडियो उनके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ और स्टार्टिंग से हर एक डिमांड सप्लाई को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं टाटा मोटर्स की डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। हम यहाँ एक चार्ट को कैसे रीड किया जाता है यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और मेरे सामने भी। हमें अभी तक कुछ भी चार्ट पर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी तक सिंगल टाइम फ्रेम देख रहे हैं। हमें केवल यह समझ में आ रहा है कि प्राइस अभी डाउन आ रही है, या एक तरह से कह सकते हैं कि अभी प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको इतना समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ही समझकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग केवल अभी तक डेली टाइम फ्रेम देखे, तो अब हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी स्टॉक के चार्ट पर सबसे बड़ा टाइम फ्रेम ईयरली टाइम फ्रेम होता है, इसलिए हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। हमें ईयरली का चार्ट कुछ इस प्रकार दिख रहा है। करंट सिचुएशन पर आने से पहले अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो हम पाएंगे कि इस स्टॉक की शुरुआत 1991 में हुई थी और हम लोग देख पा रहे हैं कि यह पहला डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। इस डिमांड जोन को हम लोग डिमांड जोन 1 नाम दे देते हैं। प्राइस इस डिमांड जोन में आती है और ऊपर चली जाती है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि यह भी तो एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, तो इसे मार्क क्यों नहीं किए? कोई बात नहीं, हम लोग इसे भी मार्क कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग एक्स दे देते हैं। आप में से किसको किसको लग रहा है कि यह डिमांड जोन एक्स फेल हो गया है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताएं। हम लोग अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस डिमांड जोन एक्स के प्राइस एक्शन को ध्यान से समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बना हुआ है जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। डिमांड जोन एक्स को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मंथली के चार्ट पर चलते हैं। वहाँ इसका प्राइस एक्शन आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मंथली के चार्ट पर और हमें यहाँ यह दिख रहा है कि इसी डिमांड जोन एक्स को कोइंसाइड करते हुए हमें मंथली पर यह एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है। इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग डिमांड जोन वाई दे देते हैं। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं ताकि आप और डिटेल से प्राइस एक्शन को समझ सके। डेली पर हमें क्लियर दिख रहा है कि प्राइस एक बार हमारे डिमांड जोन में आई और ऊपर चली गई, फिर आई और फिर ऊपर चली गई, और एक बार फिर आई और फिर ऊपर चली गई। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि हमारा डिमांड जोन बार बार प्राइस को रोक रहा था। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो यह रिटर्न लगभग 50% बनता है, जो कि बिल्कुल ही कम नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि यह प्राइस यहीं जाकर क्यों रुक गई। चलिए इसको देखते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं। वीकली पर यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि एक सप्लाई जोन था जिसको प्राइस हिट होने के बाद डाउन आ जाती है और डाउन आते आते हमारे ईयरली डिमांड जोन 1 को हिट करती है और उसके बाद क्या हुआ, हिट होने के बाद रिटर्न हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़े तो प्राइस यह एक डिमांड जोन बनाती है जिसका नाम हम लोग डिमांड जोन 2 रख देते हैं, जिसमें प्राइस आई और ऊपर चली गई। उसके बाद प्राइस यह एक डिमांड जोन 3 बनाती है। अब आप कमेंट में बताएं कि यह डिमांड जोन 3 चला या नहीं चला। एक काम करते हैं, इस डिमांड जोन 3 को भी एक बार मंथली पर समझ लेते हैं, जिससे आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। हम आ गए हैं मंथली चार्ट पर। यहाँ देखें, क्या कोई भी प्रॉपर डिमांड जोन दिख रहा है? नहीं, सिवाय इसके जो इस पूरे मूव का ओरिजिन है। प्राइस इस डिमांड जोन में आती है और ऊपर चली जाती है। और अगर टारगेट की बात करें तो ध्यान से देखें, प्राइस हमारे सप्लाई जोन तक ही आई और हमारे सप्लाई जोन को हिट होने के बाद एक डाउन मूव स्टार्ट हो गया। और यकीन मानिए, यह कोई जादू या इत्तेफाक बिल्कुल ही नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं और इस मूव को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस की यह गिरावट तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, यह कोरोना का गिरावट था। लेकिन आखिर यह गिरावट कहाँ आकर रुकी? इसके लिए हमें हाफ ईयरली के चार्ट पर चलना होगा, जिससे आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हाफ ईयरली के चार्ट पर और हमें यहाँ इस मूव के ओरिजिन में एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसका नाम हम लोग डिमांड जोन 4 रख देते हैं।
यह डिमांड जोन इस पूरे मूव का ओरिजिन है और इसकी रेंज भी छोटी है। तो एक काम करते हैं, इसे वीक टू वीक मार्क कर लेते हैं। ये वीक टू वीक मार्किंग हम लोग ऐसे ही रेंडमली मार्क नहीं करते हैं कि मन में आया तो कभी बॉडी टू वीक मार्क कर लिया और कभी वीक टू वीक। ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है जिसके ऊपर हमारे चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो है जिसको आपको देखनी चाहिए। इससे आपकी बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, प्राइस कोरोना के क्रैश में भी हमारे डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करती है और यहीं से रिटर्न हो जाती है। अब हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हमें ईयरली पर यह एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है जिसका नाम हम लोग डिमांड जोन 5 रख देते हैं। और इसके नीचे ड्रॉप बेस रैली का यह एक और डिमांड जोन मिल रहा है जिसका नाम हम लोग डिमांड जोन 6 दे देते हैं। और यकीन मानिए ये दोनों डिमांड जोन अपने आप में बहुत अच्छे डिमांड जोन हैं। अगर कभी प्राइस इन डिमांड जोन में आती है तो इन डिमांड जोन्स के चलने के हाई चांस बन सकते हैं। तो आज आपने देखा हमारे डिमांड सप्लाई जोन कैसे चलते हैं और कितने पावरफुल होते हैं। इसलिए डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को चार्ट पर न केवल देखने की जरूरत है बल्कि आपको प्रॉपर तरीके से सीखने की जरूरत है जिससे आपको ट्रेडिंग में एक सही रोड मैप मिल सके और आप मार्केट में किसी न्यूज या टिप्स के बहकावे में न फंसें। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट की यह खूबसूरती है कि अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो आप मार्केट के कोर लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।